नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है वैष्णो क्लास 8 में। कल हमने 8.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें 5 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा, आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि वो पांचों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। नॉलेज की नज़र से देखें तो वो अच्छे हैं और एग्ज़ाम में आने लायक भी है। चलो हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। जब 8.2 है तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है दूसरे का जो पहला, उसमें क्या दे रखा है कि 2 अपॉन 30 डिग्री और नीचे दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। अब कुछ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। जो पहला ऑप्शन है वो आपको दे रखा है साइन 60 डिग्री। जो आपको दूसरा ऑप्शन है वो दे रखा है कोस 60 डिग्री। और जो तीसरा ऑप्शन है वो दे रखा है आपको टेन 60। और जो चौथा ऑप्शन है वो आपको दे रखा है साइन 30 डिग्री। अब हमें इसको सोल्व करके बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताओ क्या करें, कि इसमें डायरेक्ट मान रखकर हम सीधा मान निकाल लें या फिर सीधा इसी को सोल्व कर लें। चलो मैं दोनों ही बता दूंगा। तो जो पहला मैं इसको ले लेता हूँ। पैटर्न फर्स्ट। चलो मैं पहले इसको मान रखकर मैं आपको उत्तर सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो देखो क्या है पैटर्न फर्स्ट में, 2 इंटू टेन 30 का मान है वो है 1/√3। 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो नीचे वाले का लेसअप लेंगे। नीचे वाले का लेसअप लेने पर क्या आएगा, 3 तो यहाँ पर आएगा, 3 और 1 4, 4/3। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू √3। 2 से 4 कैंसिल, पीछे बचा 2, इससे ये कैंसिल, पीछे बचा √3। क्या आया √3/2। और √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का। यही है। अब चलो मैं पैटर्न सेकंड बताता हूँ आपको। पैटर्न सेकंड में क्या है, अब पैटर्न सेकंड में क्या है, हम सीधा डायरेक्ट इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर क्या होगा कि 2, अब देखो ये एक समीकरण है, मैंने कल आपको बताई भी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और थीटा इसमें क्या है 30 डिग्री, तो उस सेक के साथ में थीटा कौन सा आएगा 30 डिग्री का। तो 2 इंटू टेन 30 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको और इसको दोनों को मैं साइन और कोस के रूप में लिख देता हूँ। 2 इंटू इसको लिखता हूँ तो क्या आएगा साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री मल्टीप्लाई ये 1 अपॉन सेक है। तो 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है, कोस के। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब स्क्वायर से ये कोस कैंसिल, पीछे क्या बचा 2 साइन 30 डिग्री
कोस 30 डिग्री। एक सूत्र है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा और कोस थीटा, जिसमें थीटा दोनों सेम होना चाहिए। अब देखो 30 डिग्री इसी में भी है, 30 डिग्री इसी में भी है, 2 इसके साथ भी है, तो साइन और कोस दोनों है, साइन और कोस दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। आप इसको देख लो, आपको समझ में आई या नहीं आई वापस मैं बता देता हूँ कि इसमें मैंने दो पैटर्न बताए हैं। पहले पैटर्न में तो बस मैंने बस ये इतना ही किया है कि बस मान रखा और कैलकुलेशन की, और जो मान आया वो साइन 60 के बराबर है। और ये कोस 30 का मान भी है √3/2, लेकिन कोस 30 ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो साइन 60 का मान हुआ। और दूसरे पैटर्न में हमें कोस 30 का मान निकालना नहीं है, सीधा डायरेक्ट मान निकल गया साइन 60 का मान, बस एक सूत्र लगा साइन 2 थीटा का। और नॉर्मली आप सबको पता होगा साइन 2 थीटा का सूत्र। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। और ऑप्शन ए क्या है tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी है वो है 1, ऑप्शन सी है वो है साइन 45 और ऑप्शन डी है वो है 0। अब हमें मान निकालना, ये 0 डिग्री नहीं है, ये अंकों में संख्या है 0। अब देखो tan 45 का मान मैंने बताया था 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 और 1 + 1, तो 1 - 1 0/2। और 0 में चाहे किसी भी संख्या का भाग दो, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, हर संख्या 0 में भाग या गुणा करने पर क्या आएगा 0। तो इसका उत्तर क्या है 0। ये बस एक लाइन का उत्तर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो मैंने जो दूसरे के जो पहले में मैंने जो सूत्र बताया था साइन 2 थीटा का, वो सेम सूत्र आ रहा है। सेम सूत्र क्या आ रहा है कि आपको बताना है कि साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a के। और किस कंडीशन में होगा, तो क्या वो 0 डिग्री के रूप में होगा, या फिर वो 30 डिग्री के रूप में होगा, या फिर वो 45 या 60, 45 डिग्री या 60 डिग्री। हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखो साइन 2 थीटा का मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी सूत्र बताया था 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र खोल लेते हैं, 2 साइन ए कोस ए
इक्वल टू साइन ए, 2 से 2 कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस ए इस तरफ 0 नहीं बचेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये कैंसिल हुआ है तो पीछे क्या बचा 1, कि इसमें इसका भाग गया है, और अगर पूरा भाग जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 1। अब देखो ये कोस की संख्या है, अगर हमें डिग्री का मान निकालना तो कोस को हटाना पड़ेगा, और कोस को हटाने का देखो इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिख लो a इक्वल टू कोस इनवर्स 1, और दूसरा सीधा तरीका है कोस ए। अब 1 किसका मान होता है कोस के रूप में, तो कोस 0 डिग्री का, 1 साइन 90 का मान और कोस 0 का मान सेम होता है, तो कोस 1 तो ये डिग्री में आ जाएगा 0 डिग्री, और इस तरफ कोस से कोस कैंसिल, ए बराबर 0 डिग्री। ये आपको 12th के अंदर पढ़ना पड़ेगा, 11 12 में जब आप मैथमेटिक्स लोगे ना तब उसके अंदर ये इनवर्स के रूप में आपको दिखाए, वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, आप बस यही देख लो कि कोस ए इक्वल कोस 0 डिग्री, कोस से कोस ए से 0 डिग्री, तो आपको उत्तर क्या आ जाएगा डिग्री के रूप में 0। ये आपका दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको सोल्व करते जाना है, अंत में कोस इस तरफ कोस बचता है तो कोस का ही रूप में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरे का चौथा, अब दूसरे का चौथा क्वेश्चन क्या कह रखा है, दूसरे का चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ये क्वेश्चन आपको नहीं लगता हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया है, क्वेश्चन नंबर 1, बस फर्क यह है कि यहाँ पर माइनस के जगह प्लस था, अगर प्लस होता तो फिर से हम क्या करते सेक में बदलते, फिर वापस tan को बदलते, कट कुटा कर वो साइन 2 थीटा के रूप में आ जाता, लेकिन अब यहाँ पर नीचे क्या है माइनस, तो सीधा माइंड रख, इन लोग इनके इसका मान रख के ही कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या है कोस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ये आपको दे रखा है, इसको उसी पैटर्न फर्स्ट की तरह करते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो क्या है 2 इंटू 1 अपॉन 30 का मान √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3, क्योंकि दोनों का लसब लिया आया 3, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आया 3, 3 माइनस 1, अब 2/√3 अपॉन 2/3 कि बाहर वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई होती है और अंदर वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3, 3 से 3 कैंसिल,
अब 3 से ये 3 कैंसिल और ऊपर क्या बचा, √3। अब अगर ऊपर √3 बचा तो ये लास्ट में बचा √3, और √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री के। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, tan 60 डिग्री। इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बोर्ड में आने लायक भी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड में आने लायक इसलिए है क्योंकि इसमें आपको ना सिद्ध करना है कि दी गई संख्या सही है या नहीं है। ए और बी का आपको मान निकालना होगा उसमें। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो चीजें दे रखी है और कुछ कंडीशंस दे रखी है। आपको जो दिया गया है वो पहले लिख लो। दिया गया, और क्या क्या दिया गया है आपको, tan a प्लस बी बराबर √3, और जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है आपको tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ये तो आपको दिया गया है। और जो कंडीशंस दे रखी है वो कंडीशन क्या है, कि 0 डिग्री 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए a प्लस बी का मान, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन दे रखी है वो क्या है कि a b से बड़ा होना चाहिए। ये आपको दो कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। और इन्हीं का उपयोग करते हुए आपको किसका मान निकालना है, a और b। तो मान लेता हूं मैं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, ठीक है। अब आगे करते हैं। समीकरण 1 का उपयोग करने पर, अब समीकरण 1 क्या है, tan a प्लस बी इक्वल √3। अब √3 किसका मान होता है tan में, साठ डिग्री का। tan से tan कैंसिल, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको मान लेता हूं समीकरण 3। अब समीकरण 2 का उपयोग करने पर, अब समीकरण 2 का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, क्योंकि ये tan 30 डिग्री का मान के बराबर होता है। tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये मान लेते हैं समीकरण 4। अब देखो हमारे पास समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों आ गए। अब ऊपर दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और नीचे दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री।
अब अगर मैं समीकरण 3 और समीकरण 4 को, प्रश्नावली नंबर आपने 3 या 4 में आपने पढ़ा होगा कि संयोजन और वियोजन समीकरण का उपयोग करके, तो मैं समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जोड़ते हैं तब ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a प्लस और एक माइनस का है। यहाँ पर क्या आएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। 90 में अगर 2 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, 45 डिग्री। a का मान क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, डिग्री। अब b का मान निकालते हैं, मैं यहां लिख देता हूं कि a बराबर 45 डिग्री समीकरण 3 में रखने पर, अब a बराबर 45 डिग्री समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या होगा, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b का मान क्या आएगा, 60 माइनस 45, b बराबर 45 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री। अब देखो a का मान भी आ गया और b का मान भी आ गया। पैंतालीस और 15। अब इस कंडीशन में देखते हैं क्या a का मान क्या b से बड़ा है, b का मान 15 है जबकि a का मान 45 है, ये बड़ा है, एकदम सही बात है। अब अगर a और b को मैं जोड़ूं तो 45 और 15 कितने होते हैं, 60। क्या वो 0 से बड़ा है, 60 0 से बड़ा है सर। अगर 60 0 से बड़ा है तो 90 से छोटा है या नहीं है, 90 से छोटा है। तो इन दोनों कंडीशनों को ये ट्रू कर रहा है। अगर ये दोनों कंडीशनों को ट्रू कर रहा है तो फिर क्या हुआ, a और b का मान हमारा मान सही है। तो a का मान क्या आएगा, 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सही लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही काफी है। आप चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।